गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम पाठ 7 का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ 7 था कंजूस चाची। उसके अंदर उस विधवा के बारे में बताया गया था कि वो बहुत ही कंजूस थी, खुद अच्छे से ही नहीं खा सकती थी। तो कुछ बच्चों के अंदर यानी कि कुछ लोगों ने आपस में शर्त लगा करके रमेश नामक लड़की को उसके घर भेज देते हैं। तो वो उस काम में सफल हो जाता है। वो उसके घर खाना भी खा के आता है और रुपए भी लेकर आता है। तो चाची का नाम पड़ा था क्या? चाची का नाम क्या पड़ गया था? कंजूस चाची। चाची के घर रमेश क्या करने गया था? कढ़ी चावल खाने। चाची ने रमेश को 50 के सिक्के किस धातु के दिए थे? वो बेटा चांदी के दिए थे। रमेश ने झींगा मछली किसके डोंगे में डाल दी? कढ़ी के डोंगे में। अब इन शब्दों से हमें ये रिक्त स्थान भरना है। बेहद अमीर होने पर भी विधवा फटे पुराने कपड़ों में रहती थी। तुम महाराज के सर्वश्रेष्ठ विदूषक हो, ये वो लोग कह रहे थे रमेश को। चाची में भी मानवीय संवेदनाएं थी, यानी कि मनुष्य के अंदर जो हम क्या हो जाते हैं, दयालु के भाव हो जाते हैं, तो वो संवेदनाएं उसके अंदर भी थी। झींगा मछली का तो कहना ही क्या, अद्वितीय स्वाद है इसका। चाची और भी न जाने कैसे कैसे प्रलाप करने लगी जब उसको मछलियों के बारे में पता चला। पहले क्या हुआ, उसके बाद फिर अब क्या हुआ, उसको क्रम से लिखिए। यानी कि पहले कौन सी बात हुई, उसके बाद कौन सी हुई। तो ये मैंने आपको क्रम से लिखवा दिया। रमेश को आते देख सब लोगों ने घेरा बना लिया था। अगले दिन वो उसके घर भोजन करने के लिए गया और जो कटोरी के अंदर रमेश ने जो डाल दी थी, तो उसकी चाची ने कहा कि तुमने ये कटोरी के अंदर मछलियाँ डाली हैं। चाची और न जाने क्या क्या प्रलाप करती रही थी। तो ये मैंने क्रम से इसको लिख दिया है। कृष्णनगर में एक बूढ़ी विधवा रहती थी। नहीं, अधेड़ उम्र की थी, वो बूढ़ी नहीं थी। वह भिखारी को भीख देती थी। नहीं, भीख नहीं देती थी, वो तो गलत है। रमेश महाराज की सर्वश्रेष्ठ विदूषक कहा जाते थे, ये बात सही है। रमेश ने दरबार जाने का विचार नहीं त्याग दिया था और सीधा रमेश चाची के पास चला गया था। सबने चाची की दिल खोलकर प्रशंसा की थी। हाँ, उसने सभी ने रमेश की थी भाई। इसमें रमेश की थी सभी ने, तो ये गलत। अब किसने किसको कहा, मैं सब बताता हूँ। दूसरे व्यक्ति ने रमेश से कहा था, तुम लोग मेरे भोजन की व्यवस्था करके रखो। रमेश ने साथियों से। तुम इतने बदहास क्यों हो? चाची ने रमेश से कहा था। मैं तुम्हारी पाकशाला के बारे में सोच रहा था। रमेश ने चाची से। क्या बकवास कर रहे हो? चाची ने रमेश से। तुम भी बेकार ही डर रही हो। रमेश ने चाची से। इन प्रश्नों के उत्तर बेटा आपको मैं भेज दूँगी, फिर नोटबुक में आप कर लेना। अब है बेटा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। भिखारी, भिखारी, चाचा, चाची, भाई, बहन, विदूषक, विदूषी, विधवा, विदुर। अगला है बेटा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। भारी, हल्का, उल्टा सीधा, दिन रात, अमीर, गरीब, असंभव, संभव, स्वादिष्ट, अस्वादिष्ट। और निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची। पति का होता है वर, नाथ, अधिप, साधु, तपस्वी, योगी, संत। घर का होता है बेटा सदन, आलय और मकान। भगवान का देव, प्रभु, मालिक। मछली का मीन, मत्स्य और मकर। अब है बेटा, इन शब्दों के वाक्य बनाइए। ये शब्द आपके पीछे बुक के अंदर आए हुए हैं। सन्यासी, पाक कला, अद्वितीय, प्रसिद्ध और प्रतीक्षा। ये आप खुद बनाना इसको, ठीक है ना। ये आपको स्वयं करना है, खुद करना है ये। तो ये सारा अभ्यास कार्य आप अपनी बुक के अंदर फिलअप करोगे और याद करोगे। धन्यवाद।